हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ये हम लोग के पास मैथमेटिक्स का पेपर है बेसिक्स का। ये 2024 का पेपर है। 2024 का ये पीवाईक्यू है आपका। इसे हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करके दिखा रहे हैं, आपको एमसीक्यू को करके दिखा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये आपको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करेगा आगे आपके जो 2025 में जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें आपको ये मदद प्रोवाइड करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली? क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, और प्रोडक्ट क्या दिया गया है यहाँ पर? 2 दिया गया है। जैसे आपको पता होगा अल्फा इंटू बीटा, अगर हम कंसीडर करें कि इस पॉलिनोमियल के दो क्या है, जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपके सामने? 2 दी गई है। अब आपको एक चीज पता है, हमें इसमें से पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर के की वैल्यू क्या होगी। अब आपको एक चीज पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है? सी बाई ए। और आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, सी यहाँ पर देखिए क्या है, सी बेसिकली, अब यहाँ पर देखिए आगे हम इसे बनाते हैं आपके लिए। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 2 हो गई। ठीक है, जो दे रखा है सी यहाँ पर देखिए सी माइनस 7 है। ठीक है, और ए की बात करें तो ये यहाँ पर के है। अब यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से हम इसको 2k इक्वल टू माइनस 7 लिख सकते हैं, और यहाँ से k इक्वल टू जो है कि माइनस 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 7 अपॉन में 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात कर रहा है कि इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चन है ये। इफ ए इक्वल टू 8, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया भाई? फर्स्ट टर्म जो है ये 8 दिया है, और ए 10 इक्वल टू कितना दिया है? 19 दिया है। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होगा कि एपी जो होता है बेसिकली उसका सीरीज आपको कैसे देखने को मिलती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें ए 10 की वैल्यू 19 दिया है, इसका मतलब ए प्लस ये 9d की वैल्यू कितना दिया है? माइनस 19 दिया है। ठीक बात है ना? क्योंकि देखिए ए 10 की वैल्यू कितना दिया है? माइनस 19 दिया है। ए 10 को बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से भी आप देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 8 भर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? बेसिकली ये भर दीजिए यहाँ पर। तो ए की वैल्यू 8, 9 डी इक्वल टू माइनस 19, और यहाँ पर आप देखिए इसे, आप अगर इसे सॉल्व करें तो 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर माइनस 19 है, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा, प्लस का था इधर। अब ये कितना हो जाएगा ये आपको पता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस साइन के साथ, तो 27 हो जाएगा। तो d की वैल्यू अब यहाँ से क्या आएगी? -27, और अपॉन में ये 9 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो डी का जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया? -3। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसके लिए डी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं,
और इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक बात है, आसान है ये भी हमारे लिए क्वेश्चन। आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट हमें दिए वो मिड पॉइंट निकालना हो और ये कोई लाइन है, ठीक है, तो जैसे ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है ये, और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, तो -1 है, प्लस x1 की वैल्यू -1 हो गई, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू आपको 8 दिख रही है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कॉमा y1 की वैल्यू आपको 3 दिख रही है और y2 की वैल्यू जो है कि आपको 3/2 दिख रही है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये -1 और ये 8 है, तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 होते ही ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा करेक्ट। ठीक है, अब कॉमा ये क्या हुआ, यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो एलसीएम जब आप यहाँ लेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 6 + 3 हो जाएगा अपॉन में 2 और टोटल के अपॉन में 2। फिर इसको देखिए फर्दर, तो ये 7/2 कॉमा दे दीजिए, यहाँ पे ये 9/2 हो जाएगा और टोटल के अपॉन में 2, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। फिर क्या होगा, 7/2 कॉमा यहाँ पे 9/2 ऑलरेडी है, ये ऐसे पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो ये बेसिकली 7/2 कॉमा 9/4, ये हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 9/4 हमको यहाँ डी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दिया है तो हमें सेक्स थीटा की वैल्यू निकालनी है। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्लास 10th के अंदर है उसके इस्तेमाल से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेनी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, और बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये हमें पता है कि ये क्या होता है, ये इसका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। ठीक बात है। साइन थीटा की यदि हम बात करें तो साइन थीटा का हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक बात है, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये 1/3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये 1 हो गया, और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो बेस कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग पाइथागोरस से निकालते हैं। आप लोग को ये भी आइडिया होगा कि पाइथागोरस में क्या होता है बेसिकली, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें बेसिकली हमें क्या दे रखा है, इसमें हमको तो बेस फाइंड आउट करनी है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आके इधर माइनस हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाने पे इधर अंडर रूट आ जाती है। ठीक बात है, फिर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो b इक्वल टू क्या होगा, h कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये p कितना है, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 3 का स्क्वायर 9 और -1, ये हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम लोग 2√3 भी लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। एक्चुअली कैसे लिखते हैं इसको, तो जैसे ये 8 है, ये 2 है, तो ये 4, फिर से 2, तो फिर से 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 2 कॉमन बन गया, मतलब कि अंडर रूट के अंदर हम 2 × 2 लिख सकते हैं, अर्थात एक 2 हम यहाँ से कॉमन करके बाहर कर सकते हैं और ये 2 बच जाएगा, तो 2√2 भी लिख सकते हैं इसे। अब हमें ये भी पता है कि हमसे पूछा जा रहा सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा इक्वल टू जो है कि वो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अच्छा, तो हाइपोटेनस की बात करें
तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, देखिए यहाँ पर। और हमने अभी बेस निकाल दिया 2√3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नहीं 2√2, सॉरी 2√2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। वही पुराना बचपन वाला मेथड लगा देते हैं, इसमें क्या इतना सोचना। देखिए यहाँ पे 77 से कर देते हैं, हमें पता है एक बार में चला जाएगा, 77 आ जाएगा। यहाँ 12 हो गया, 7 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 12 हो गया, 7 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे इसे लगाते हैं, 7 7 कर देते हैं, 1 बार में जाएगा, 5 5 आएगा। यहाँ पे 2 2 यहाँ से माइनस होके आएगा, फिर यहाँ पे 5 5 कर देते हैं, फिर हमें पता है 2 बार में चला जाएगा, 44 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 22 फिर यहाँ आ जाएगा, 2 बार में 22 कैंसिल हो गया, यानी HCF कितना आ गया, 11 आ गया, है ना। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अंग्रेजी वाला PDF खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। If the roots of quadratic equation 4x square minus 5x plus k equal to 0 are real and equal, then value of k is। ठीक है, इसके जो रूट हैं वो रियल हैं भाई और इक्वल है, तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, हमें पता है कि अगर रियल हो और क्या हो, इक्वल हो रूट, तो हमारे पास जो चीज है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है तो आइए इसी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देते हैं। अब b की जगह पर क्या है, तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या है भाई, 4 है ना। c की जगह क्या है भाई, तो k है, इक्वल टू 0। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज a हो जाएगा 25 माइनस 16k इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 25, इसको इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16k। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 16, 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो ये k की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा b दिख रहा है, तो b हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक बात है, होपफुली ये भी समझ आया होगा आपको। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का ये है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज p, अच्छा जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, हमारी p है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, ये तो बहुत इजी है, हमें पता है कि P ऑफ E बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ E बार के। ठीक है ना, ये तो पढ़ रखे होंगे आप लोग, है ना। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, P है, तो नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, अब जैसे ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो अब जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी P है, तो नहीं जीतने की 1 माइनस P हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो D हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, पी क्यू इक्वल टू, जैसे 2 पॉइंट, अगर एक पॉइंट पी हो दूसरा क्यू हो, जैसे आप लोग ये देख लीजिए कि जैसे एक पॉइंट क्या है, पी है, दूसरा क्या है, क्यू है, तो इन दोनों के बीच अगर हमें क्या करना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है कि नहीं। ठीक है, अब तो यहाँ हम आपको प्रूफ भी करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
मोटे तौर पे हम आपको हम ठीक है ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली आप देखिए यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, -2 दिख रही है, तो -2। ठीक है, थोड़ा पेन में इशू कुछ हो गया जी। शायद अब ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक हो गया। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये -2 हो जाएगा हमारे लिए, एंड -2 का -2, पहले हम इसको सही कर लेते हैं, एकदम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू होता क्या है, पी क्यू इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार की चीजें हैं। अब x2 की वैल्यू कितना दिख रही है हमें, तो -2 दिख रही है, तो -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, तो 2 दिख रही है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो 3 दिख रही है, y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो -3 दिख रही है। थोड़ा ध्यान से इसको, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस के चक्कर में गलती हो जाती जी। अब इधर को ये -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए ये माइनस से पहले माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा 3 + 3, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, तो ये 16 और ये 36 हो जाएगा। अब 16 और 36 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा आपको, और 4 1 5 52 हो जाएगा। ठीक बात है, 52 को आप लोग बेसिकली ऐसे करके देख लीजिए कि किस में मैच करेगा ये। इसके लिए आप ऐसे कर लीजिए, 52 2 कर दीजिए। आपको पता है कि ये 2 करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 2। ठीक है, और यहाँ पे 6, फिर 2 करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, यानी कि हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 2 कॉमन बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 13 यानी 2√13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नया क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अरे भाई बहुत आसान बात है। यहाँ देखिए थोड़ा सा टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करें, आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे यानी कि 1 प्लस साइन थीटा लिखा है। ये मोटे तौर पर अगर देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यही निकल के आएगा हमको, यानी 1 और साइन थीटा, थीटा की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पे 2 आ जाए इक्वल टू में। आपको पता है अगर साइन 90 डिग्री हम रख दें तो हमें पता है कि 1 प्लस साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए हम लोग और क्वेश्चन की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं पहले। हाँ, तो 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। आपको पता है कलर की बात कर रहा है, तो दो, अब जैसे क्वीन की टोटल 4 होती है ना, उसमें से 2 क्या होगी, रेड होगी। ठीक बात है, तो 2 अपॉन में 52, 2 अपॉन में 52।
और 2/52 को आप ऐसे कर सकते हैं 1/26, है ना, कैंसिल होकर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली क्या बात कर रहा है कि इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड अ स्टैटिकल डेटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ठीक है। कुछ सर्टेन वैल्यू है एक्स जो डिवाइड है, डिवाइड अ स्टैटिकल डेटा, एक स्टैटिकल डेटा को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ऑर्डर इनटू टू इक्वल पार्ट। अच्छा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो मीडियन होगा। मीडियन में बेसिकली क्या होता है, इधर कुछ दो इक्वल पार्ट में कुछ चीजें होती है, जो बीच में चीजें आती है, तो मीडियन होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, देखिए इसको हम पहले ठीक कर दें। हाँ, तो आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 7/2 दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बता है आपको कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यू। वेरी गुड। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, r को 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। वेरी गुड ना। 7 से 7 को क्या करिए, कैंसिल आउट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 को यहाँ 2 और 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप बेसिकली क्या करिए कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू 7 और अपॉन में कितना भाई, 3 इंटू 2, 2 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11। यानी कि आपको 11 इंटू 49 अपॉन में 3 दिख रहा है। 11 इंटू 49 बेसिकली कितना होता है, ये 539 हो जाएगा। तो ये और ये CU का मतलब होता है क्यूबिक। क्या मतलब है, क्यूबिक। तो मतलब ये बेसिकली ये लिखना चाहता है, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 5393 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रहा है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डेटा। अच्छा, मीन और मीडियन दिया हुआ है, मोड निकाल। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है इन तीनों में जो रिलेशन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक बात है। अब तो यानी कि मोड इक्वल टू 3, मीडियन कितना दे रखा भाई, मीडियन जो है कि वो 23 दे रखा, 2, और मीन कितना दे रखा है, मीन जो है कि आपको ये 21 दे रखा है। इसका मतलब ये 9 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं नहीं, ये आप ये कर दीजिए, हाँ, माइनस ये कितना हो जाएगा 42, यानी कि 9 से 2 चला गया 7, 6 से 4 चला गया 2 एंड 27 आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। आप कमेंट में अपनी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा भाई, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट बतानी है। अरे भाई, ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास ये कुछ कोण इस प्रकार का दिखता है ना, और ये इसकी हाइट दिख रही होगी। तो ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये आपकी स्लैंट हाइट L से दिखाते हैं ना उसमें। ठीक है, अब आपको बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, है ना। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। आर दे रखा है, आर कितना है भाई, आर जो है कि वो रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर है।
तो 7 सेंटीमीटर ये दे रखा एंड 24 सेंटीमीटर ये दे रखा। एल निकालना हो यानी पाइथागोरस से सॉल्व कर दें। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है ना अंडर रूट में, इधर हमने स्क्वायर हटा दिया, अभी किए थे जस्ट ही। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्दर, पी कितना दिया भाई, तो पी यहाँ मतलब हाइट दे रखा, मतलब पी की वैल्यू है, और आर मतलब ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर। ठीक बात है ना। तो 576 प्लस 49, अरे कितना होता है भाई 625 है ना। अब ये कितना का है भाई 25 का है। तो करेक्ट आंसर हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। वो तो 24 साथ देखते ही पता है 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्या कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा ये एक पॉलिनोमियल दिया, इसका एक जीरो दे दिया, तो ठीक बात है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। आसान है भाई, कितना आसान है ये जरा देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। अब एक जीरोज की वैल्यू दे रखा, एक जीरोज क्या होता है बेसिकली, जीरोज होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। सही बात है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस वन, और x की तो वैल्यू है, अरे जैसे कि आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरो निकल के आते हैं, अल्फा और बीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब वो x की तो वैल्यू होते हैं, तो x की वैल्यू यानी कि यहाँ पर एक दे रखा है, तो ये वैल्यू जब इसमें भरे और ये इसका यदि जीरो है तो इसको जीरो कर देगा। तो ये यहाँ पे भर देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस थ्री का स्क्वायर है। ठीक है, एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक बात है ना। फिर आगे देखिए इसको, तब क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा माइनस वन तो है ही है, और ये आपको 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर है तो +9 हो जाएगा। ठीक बात है, और -3 अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 9 क्या करें, तो ये 9 अल्फा -9, ठीक बात है ना, -3 अल्फा प्लस वन, ये वन बार बार छूट जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 9 अल्फा, ये 3 अल्फा है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये 6 अल्फा हो जाएंगे, एंड ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यानी 6 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से, तो ये 4 3, यानी अल्फा की वैल्यू कितने हो गए 4/3। होप आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सर्कल का डायमीटर दिया है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज -40, द अदर एंड ऑफ ऑन एक्स एक्सिस इज एट। देखिए भाई टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये आपको पता है, ये आपको वाई एक्सिस होता, वाई डैश इधर लिखते, इधर पर आप एक्स लिखते, इधर पर आप एक्स डैश लिखते, है ना। अब क्या है कि ये सर्कल हमको बनाया है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि एक इंड है -4,0। अब आपको पता है इसमें माइनस दिखाते ना, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4, तो ये है -4, यानी सर्कल का ये जो सर्कल हमने बनाया है उसका एक इंड कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मतलब -4 है। समझ में आया। तो ये -4 हो गया। ठीक है, तो और टोटल कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये तो 4 हो ही गया। ठीक है, तो ये 2 इधर कर देंगे। समझ में आया ये। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि इधर का पॉइंट अभी -4,0 दे रखा है उसने, तो ये 2,0 हो जाएगा, है ना, पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, टेक्निकल है क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा। सी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा भाई, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the value of k for which the pair of linear equation 5x plus 2y minus 7 equal to 0 and ये एक दिया है, ठीक है, डोंट हैव सोल्यूशन इज। आपको पता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन और सोल्यूशन नहीं हो तो a/a2 बराबर होता है b/b2 के, पर नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। ठीक बात है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितना दिख रहा है, मान लीजिए 5 मान लेते हैं आप, तो इधर कोई 2 है, अब इक्वल टू 2 इधर दे रखा है, ठीक बात है। एंड अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू, अब यहाँ पे k रखा है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू -7 और ये आपको 1 दिखा है। तो ये k की जगह आप क्या ऐसा लिख दें कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि नॉट इक्वल टू ऐसे दिखाना है क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो k की जगह यदि आप मान लीजिए कि 5/2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 5/2, 5/2 लिख देते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाता, 5 नीचे आ जाता, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ये तो नहीं लिख सकते। अरे ठीक है, तो क्या की जगह के क्या लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब तो ये तो चला गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा लिखते हैं a1/a2 बराबर हो b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के। ठीक बात है ना। तो a 5 है एंड a2 जो है वो 2 है एंड इक्वल टू में आपको b जो है वो 2 है एंड ये k है, ये नॉट इक्वल हो किसके, -7 और इधर 1 के। ठीक बात है ना। तो k की क्या वैल्यू लिख दें कि आप ये इसके बराबर हो जाए। तो अगर मान लेते 5 आप लिख देते हैं तो काम नहीं होगा, आते यानी 5 तो नहीं लिख सकते, 4 लिख सकते हैं, 4/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4, तो हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 भाई अगर आप 4/5 कर दें तो क्या होगा, 2 इंटू 5/4 हो जाएगा, इसे 2 से कैंसिल कर देते यानी 5/2 आ जाएगा, करेक्ट ना। तो यानी k की वैल्यू हम 4/5 भरेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आए है हम लोग के पास, ये हिंदी है, इंग्लिश कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ये कुछ हमारे पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है कि 2 डाइस आर रोल्ड। अच्छा, 2 डाइस हैं, उनको हमने रोल किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट, अच्छा मतलब एक एक करके मिला, देखा अभी देख बताते हैं आपको, देखिए कैसे। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे मान लीजिए अगर हम 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमको जो कुछ सैंपल स्पेस देखने को मिलेगा वो कुछ इसी प्रकार के मिलेगा कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है भाई, 1 4 आ सकता है ना, 1 5 आ सकता है या 1 6 आ सकता है। इसके अलावा भी 2 1 आ सकता है, या हमारे पास 2 2 आ सकता है, या 2 3 आ सकता है ना, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है एंड 2 6 भी आ सकता है। अरे हो सकता है कि 3 1 आ जाए, हमने दो, ठीक है ना, समझ तो आ रही होगी। 3,2 हो सकता है, 3 3 आ सकती है ना, 3 4 आ सकती है। अगर ऐसे हम बनाते चले जाए, ठीक है, तो आप एक देख रहे होंगे कि हमको एक ना डबलेट मिल रहा है। डबलेट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम सेम, देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही हमको 4 4 मिलेगा यहाँ पे, ऐसे ही इसके बाद हमको 5 5 भी मिलेगा, ऐसे करते चले आए तो यहाँ पर 6 6 भी मिलेगा लास्ट में हमें, ठीक है ना। तो टोटल कितने मिल गए भाई, डबलेट हमें 6 मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं, 6। अच्छा, टोटल कितना हो सकता है, सैंपल स्पेस में कितने सारी चीजें आ सकती है, तो इस टोटल को अगर आप बनाते बनाते यहाँ 6.6 तक आते तो टोटल 36 बनते भाई, क्योंकि एक लाइन में आप देख रहे हैं 6 बन रहा है तो 6 लाइनें बनेगी 36, तो टोटल हमारे जो है 36, कैंसिल कर दीजिए 1/6, करेक्ट आंसर सी है हमारा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 और 20 के लिए कुछ यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, और स्टेटमेंट में आपको पता है असर्शंस होते हैं और उसके रीजन होते हैं। उसमें अगर ये तब हम टिक करते हैं जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और आर जो एक्सप्लेन कर रहा हो बी का आपको पता है, देखिए नीचे कि उसमें आर जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो दोनों सही हो। सी तब कहते हैं जब एक ट्रू हो आर गलत हो। डी तब करते हैं जब हम क्या होता है कि मतलब आर सही होता है और ये गलत होता है। ठीक है, चलिए असर्शंस और रीजन को देखते हैं। अभी क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द पी एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक बात है, ये देख लीजिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक बात है, देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब भाई देखिए, अब जिसको नहीं पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके लिए तो प्रॉब्लम है, बाकी तो कर डाले। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा होता है कि एक सर्कल बना डालिए और सर्कल के अंदर आप कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ठीक है, अच्छा कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना डाले, जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये है एक किसका फिगर, ये है आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फिगर। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स 4 वर्टिसेस लाइंग ऑन अ सर्कल। इसके चारों वर्टिसेस देखिए किस पे, सर्कल पर लाई करता है, ठीक बात है ना। तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक बात है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो ऊपर फिगर है ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं है भाई, गलत है, हो ही नहीं सकता। अभी हमने आपको बताया ये गलत। अब ये जैसे गलत हुआ बी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। अगर क्योंकि अभी देखे थे आप लोग कि अगर ए गलत हुआ, यहाँ देखिए एसर्शंस पे एक जगह लिखा है कि एसर्शंस ए फॉल्स है, तो आर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कि यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा इसके लिए सी नंबर, नहीं सी नहीं डी नंबर, कि यहाँ पर ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट होते ही आर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आर हमारा वैसे लिखा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक बात है। ठीक है, 20 नंबर को देख लीजिए। 20 नंबर बेसिकली क्या कह रहा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके बाद ये कह रहा कि एसर्शन दिया, रीजन दिया, जीरो जब तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू -1 एंड 3, इसके दो जीरो दिए हैं। जीरो कैसे चेक कर सकते हैं, फटाफट इसकी वैल्यू उठा के इसमें भर दीजिए, देखिए जीरो हो जा रहा है क्या, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ठीक बात है, एंड -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +2, ये -3, तो ये +2 ये -3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। 1 जो 0 हो जाए इसका, 3 को भर के देख लीजिए, तो 3 का स्क्वायर एंड -2 इंटू 3 -3 यानी कि 9, एंड दिस इज द -8 एंड 3, एंड व्हाट इज दिस, इसमें से 9 हो गया, ये 3 3 क्या हो गया जी इसमें, -2 इंटू 3, तो 3 दूना अरे 6 होता है ना जी, 6 हो गया 6, तो 9 -9 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी ये भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो एसर्शन तो करेक्ट निकला। अब एसर्शन करेक्ट है तो आइए रीजन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसका अगर इसी का आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, अरे भाई बिल्कुल करेगा, है ना। ये बेसिकली आपको पता ही है कि ये एक्स की ही तो वैल्यू है। अगर हमने अभी पीछे जस्ट ही बताया कि एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो एक्स की अल्फा और बीटा दो वैल्यू आते हैं, तो ये बेसिकली जो एक लिखा गया है -1 एंड 3, ये तो एक्स का ही तो वैल्यू है, तो वाई तो 0 0 ही होगा, और एक्स की जगह ये लिखा है, लिखा तो बिल्कुल करेंगे। इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये कुछ हमारे 20 जो है कि ये कुछ हमारे 20 जो है कि हमने आपको क्वेश्चंस करके दिखाए, ठीक है, बेसिक के हैं ये,
आप लोग कमेंट करेंगे तो बाकी भी हम पेपर करेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।